हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंदर हम देखेंगे कि जो आंशिक भिन्नों के क्वेश्चन थे उनके जो दो वीडियो के बाद मैं जो कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर, उनको किस तरीके से अपने को सोल्व करना है, तो उसी के ऊपर आधारित मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। ये आपके एक्सरसाइज 9.4 का चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पर हम सीखेंगे आंशिक भिन्नों का एक नया मेथड। ठीक है, आंशिक भिन्नों के ऊपर कुल 3 प्रकार के मेथड है, जिसमें से एक मेथड हमने लास्ट वीडियो के अंदर सोल्व कर ही लिया था। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, कुछ 1-2 क्वेश्चन थे, अभी आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन चीज़ों के बारे में अभी ध्यान में नहीं है, हम उन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। अभी अपने 2 जो भाग बचे हुए हैं उनको पहले सोल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बचे हुए उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ऊपर अपने को 3x - 2 दिया हुआ है, नीचे x+1 का होल स्क्वायर और फिर x+3। परिमेय फलन तो है ये। ठीक है, ये जो फलन है वो कौन सा फलन है? परिमेय फलन। ऊपर पावर 1 है अधिकतम, नीचे बनेगी 3 पावर। नीचे पावर कितनी बनेगी? 3 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है तो 2 घात तो यहाँ से ही आ जाएगी और 1 घात यहाँ पर x की दे रखी है, तो इनका जब गुणा करोगे तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 बनेगी, ऊपर वाले से तो ज़्यादा ही है। तो ये जो परिमेय अपने पास फलन है ये कौन सा है? उचित है। ठीक है, उचित है तो अपने क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में चेंज करेंगे। अब इसको आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से चेंज करेंगे तो वो देखिए। तो आंशिक भिन्नों में चेंज करने का तरीका ये होता था कि नीचे जितने गुणनखंड होते थे उतने गुणनखंडों को अलग अलग करना था। कि नीचे 2 गुणनखंड थे, 2 बार अलग अलग कर दिया। नीचे 3 गुणनखंड थे तो 3 बार अलग अलग कर दिया। हमने सवाल किए थे ऐसे। आज भी वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाली है, लेकिन एक छोटी सी नई चीज़ है वो अपने को समझनी है। देखिए 3x - 2 बटा में x+1 का होल स्क्वायर और इधर x+3। तो देखिए गुणनखंड कितने हैं नीचे, पहले तो वो देख लीजिए। तो नीचे गुणनखंड है 3, 2 गुणनखंड यहाँ पर हैं, 1 गुणनखंड यहाँ पर है, तो टोटल जो गुणनखंड है वो तो 3 है। टोटल 3 गुणनखंड है तो 3 हिस्सों में विभाजित करना ही करना है। ठीक है, उचित परिमेय फलन को जितने भी गुणनखंड नीचे बनते हैं हर के, उसी के हिसाब से अलग अलग भिन्नों में विभाजित करना है, कर दिया। ठीक है, ये 3 भाग हमने बना दिए। पहला भाग जो है वो किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। यहाँ पर x+1 की होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि दोनों में अलग अलग लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी x+1 आ गया और यहाँ पर भी x+1 आ गया। ऐसा नहीं है कि पावर 2 है तो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कि यहाँ देखिए कि x+1 का होल स्क्वायर है तो अपने को क्या करना है कि ये जितनी बार रिपीट हुआ, जैसे यहाँ पर x+1 आ गया, अब एक बार और लिखना है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, मतलब दूसरी बार आया ये। कितनी बार आया ये? दूसरी बार। कि एक बार तो यहाँ पर आ ही गया, अब एक बार और लिखना है, क्योंकि अपने को 3 पद पूरे भी करने हैं, तो 3 पदों के पूरा करने का तरीका है। अब ये जो बचा हुआ x+3 है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए देखिए, मान लो कि यहाँ पर होता 3, यहाँ पर होता 3। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो ये बन गया 3 और 1 4, टोटल 4 गुणनखंड है, तो एक पद और आ जाता। ठीक है, एक पद और आ गया, 4 भाग कर दिया। ये 3 बार है तो 3 बार तो आएगा ही आएगा, 1 बार फिर 2 बार और अब ये आ जाएगा यहाँ पर तीसरी बार। ठीक है, 3 है ये, तीसरी बार, और वो जो लास्ट बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना अपने को कि आंशिक भिन्नों में वियोजन जब पुनरावृत्ति हो, जब गुणनखंड पुनरावृत्ति हो, रिपीट होने लग जाए गुणनखंडों की, जब कोई एक गुणनखंड एक से ज़्यादा बार आए तो उसको किस प्रकार से लिखना है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। कि यहाँ पर ये जो गुणनखंड है ये 3 बार आया तो लिखा तो 3 बार लिख दिया, लेकिन जब पहली बार लिखा तो पावर 1, दूसरी बार लिखा तो पावर 2 और तीसरी बार लिखा तो पावर 3 आ जाएगी। जो बचा हुआ है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये आंशिक भिन्नों में चेंज करने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका जब गुणनखंड रिपीट हो रहे हों। तो अभी अपने को क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये चौथा हिस्सा आएगा ही नहीं, यहाँ पर x+3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे तो वही लघुत्तम लेकर इसको सोल्व करना होता है। तो लघुत्तम से इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे तो वो देखिए। हाँ, कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट किस रूप में आएगा? तो अपने को तो गुणनखंड को देखना है। ये गुणनखंड है x+1 वाला अचर के रूप में कांस्टेंट, ये भी x+1 वाला गुणनखंड है अचर के रूप में कांस्टेंट, अचर के रूप में कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर के रूप में ही लगाना है। लघुत्तम लीजिए और तुलना कीजिए। तो इधर जो लघुत्तम आएगा तो देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब पद आ जाता है तो लघुत्तम के अंदर बड़ी पावर आती है तो बड़ी पावर आ जाएगी। जो कॉमन होता नहीं है वो साथ में लिखना ही लिखना है। ये लघुत्तम आ गया। अब देखिए इस लघुत्तम में इसका भाग दो तो x+1 से x+1 सिंगल पावर कैंसिल होगी, सिंगल पावर बच गई, साथ में x+3 बच गया, वो a के गुणा में आ जाएगा। a के गुणा में आ गया x+1 x+3, फिर b के गुणा में देखिए क्या आएगा, तो ये सारा का सारा कट गया, ये x+3 आ जाएगा b के गुणा में। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या सोचते हैं कि जैसे ये a के लिए लिखना है तो इन दोनों को लिख दिया जैसे,
ठीक है, ऐसा लिख देते हैं वो कि जैसे b के लिए लिखना है तो इन दोनों लिख देंगे, बटे वाले पद को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर लघुत्तम लेके और फिर उसको सोल्व करना है तो गलती नहीं होगी। और c के बटा में लिखना है तो x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा। इधर तो ये चलता ही रहेगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x - 2 और बटा में x+1 का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x+3, हर कैंसिल हो जाएगा, अंश बराबर आ जाएगा अंश के, ठीक है। तो अंश को अंश के बराबर मैं कर देता हूँ, ये मैंने अंश को अंश के बराबर कर दिया, ये लो। अब a, b और c के मान निकालने हैं, तो a का मान निकालना है तो अपनी तरफ से b और c को हटाना है। तो अब देखो b और c को हटाया तो नहीं जा सकता, तो वैसे तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर, ये एक सर्व समीका है, सर्व समीका को आप किसी भी मान के लिए संतुष्ट करवा सकते हैं, कोई भी मान ली तो सर्व समीका संतुष्ट तो होनी है। ऐसा नहीं है कि फिक्स मेथड है, फिक्स मान होंगे कि उन्हीं के लिए वो काम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लिखिए, आपको तो सिर्फ a, b और c के मान निकालने हैं। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ सबसे पहले तो x बराबर -1 से, ठीक है। जितने मान मेरे को आसानी से निकल सकते हैं वो मान मैं ज्ञात कर लेता हूँ। -1 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर -1 लिखूंगा तो 3 × -1 -3 और फिर ये -2 -5 बन जाएगा। -1 पर ये वाला मान 0 हो जाएगा, ये वाला मान भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर जब मैं -1 लिखूंगा तो 3 - 1 2b, तो b का जो मान है वो आया यहाँ पर -5/2। अब अपने को निकालना है जैसे a और c के मान। तो अभी जैसे मैंने x का मान लिख दिया यहाँ पर -3, ठीक है, -3, यहाँ पर -3 लिखा तो -9, -2, -11, -3 पे ये 0, ये भी 0, -3 पे ये बचेगा, तो -3 और +1 तो -2 बचेगा, उसकी स्क्वायर करूँगा 4c, यहाँ पर 4c बन जाएगा। तो c का मान भी आ गया -11/4, ठीक है, b और c का मान आ गया। अब अपने क्या करेंगे, x का मान लिख दो 0, x का मान 0 लिख दो, ये 0 तो -2 बच गया, इधर से यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा तो इधर 1 बच गया, इधर 3 बच गया, गुणा होगा तो 3a, ठीक है, 3a, यहाँ पर 0 लिखा तो 3b और यहाँ पर 0 लिखा तो सीधे c। अच्छा, b और c के मान तो निकाल ही रखे हैं, तो b और c के मान अपने वहाँ पर लिखेंगे, a का मान आ जाएगा तो -2 बराबर 3a, ठीक है। b का मान कितना, -5/2, तो यहाँ पे -5/2 लिखूँ तो -15/2 और c का मान -11/4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इधर ले आइए और लघुत्तम वगैरह लेके जो भी है a का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो इनको जब अपने सोल्व करेंगे, अपने यहाँ लिख देते हैं कि -2, ठीक है, बराबर 3a। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, 4 बन जाएगा, ऊपर 30 बन जाएगा, 30 और 11 41/4, ठीक है, -41/4। इसको उठा के इधर लेकर आओ तो +41/4, 8, ठीक है, लघुत्तम लिया, 8 बनेगा माइनस का, तो 41 - 8, 41 - 8 करेंगे तो 33/8 बराबर 3a। तो a का जो मान है वो कितना आ गया, 11/8, ये a का मान आ गया। तो a का मान तो 11/8 लिख देंगे, 11/8, ठीक है, a का मान। b का मान -5/2, ये b का मान है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, अलग से तभी लिख रहा हूँ इसे, और ये -11/4। अब देखिए, अब अपने को समाकलन जैसे करना है, तो समाकलन करना है हमने को सिर्फ इनका, कांस्टेंट है ये तो बाहर आ ही जाएगा समाकलन के निशान से, उसकी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कांस्टेंट की। तो ये अपने पास है 1/x का रूप, इसका समाकलन लॉग के फॉर्म में, और इधर भी गुणा में 1 लगा देंगे तो ये भी 1/x है, तो इसका समाकलन भी लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। बचता है सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर, अब इसको मत लिख देना लॉग के फॉर्म में, ठीक है। इसके गुणा में 1 लगाया तो ये 1/x² है, और 1/x² का मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता रखा है, 1/x² का समाकलन होता है -1/x में c, तो उसका समाकलन इस सूत्र से करना है, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए x का काम कर रहा है, तो 1/x² है, तो यहाँ पर +1 और आ जाएगा साथ में, बाकी सारा का सारा सेम ही है। तो इस तरीके से आपको ये नया मेथड आंशिक भिन्नों का, जिसमें गुणनखंड रिपीट होंगे, तो गुणनखंड रिपीट होंगे तो लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन के अंदर जो है कोई भी तरीके की चेंजिंग नहीं आएगी। बात करते हैं वो अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज का जो 7वां क्वेश्चन है, x² ऊपर दे रखा है और नीचे x³ - x² - x और प्लस में 1, और अब अपने को इसको सोल्व करना है आंशिक भिन्नों से। ऊपर x नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपने किस तरीके से आंशिक भिन्नों से सोल्व करेंगे, या किस तरीके से इसको गुणनखंड वगैरह बना के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो अपने बात करें कि 1 में अगर अपने यहाँ से कॉमन निकालने, इस तरीके से जोड़े बना के दो के कि x² को, तो अंदर बचेगा x - 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालें
तो इधर भी बचेगा x माइनस 1 और फिर इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है। और फिर इसको आगे और सोल्व करें कि जैसे यहाँ पर फिर वर्गों का अंतर है, वर्गों का अंतर है तो अपने अलग अलग कर सकते हैं फिर से। तो ये बनेगा 1 बटा में x माइनस 1 फिर x माइनस 1 और फिर x प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 कि अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है। और ये हुआ कैसे कि ये बन गया वो उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन बन गया और गुणनखंड इसके हो चुके हैं तो आंशिक भिन्नों से इसको अलग अलग कर देंगे। अच्छा कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड यहाँ पर है और 1 गुणनखंड यहाँ पर है, टोटल 3 गुणनखंड है तो 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। कैसे कि पहला हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा। अब ये गुणनखंड रिपीट हुआ है ना, तो पहले एक बार आ गया फिर 2 बार आ गया, ठीक है, पहले एक बार फिर दूसरी बार और ये x प्लस 1 और ये सारे के सारे मतलब ठीक है रेखिक रूप में ही है तो इसलिए ऊपर a b और c जो है वो क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। लघुत्तम लीजिए, तुलना कीजिए, खुद सोल्व कीजिए, ठीक है, a b c के मान निकाल लीजिए और फिर इनका समाकलन कर लीजिए। समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, बस आप लघुत्तम सही लेना और ए बी सी के मान आपके सही होने चाहिए। 8वां क्वेश्चन मैंने आपको इसका सोल्व करवाई दिया था, बीच में भी 6ठा क्वेश्चन छोड़ रखा है। 6ठा 9वां एक जैसे क्वेश्चन है, बात कर लेंगे अपने इन दोनों की और फिर अपने बात कर लेते हैं अब इसके बाद में 10वें क्वेश्चन की। ठीक है कि 10वां क्वेश्चन किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। अपने को ऊपर तो दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है, 10th x प्लस 1 और फिर अपने को बटा में इसमें दे रखा है x क्यूब फिर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x। तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है। उचित परिमेय फलन तो है ही, बस अपने को नीचे वाले पद के गुणनखंड करने हैं। तो नीचे से x अपना रहा है कॉमन, x कॉमन निकाल लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 6 बचता है। और अब देख लीजिए कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो x प्लस 1 फिर बटा में x, इसके गुणनखंड बन जाएंगे x प्लस में 3 दूनी 6 होता है ना, तो x प्लस में 3 और x माइनस में 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। और अब कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अपने को इसको चेंज करना है अनुचित में, सॉरी आंशिक भिन्नों में। उचित में तो था, अब इसको आंशिक के अंदर अपने चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, नीचे 3 गुणनखंड अपने को दिख रहे हैं, नीचे कितने गुणनखंड है 3, 1 2 और 3, तो 3 हिस्सों में इसको विभाजित कर दो। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा x वाला, दूसरा x प्लस 3 वाला और तीसरा x माइनस 2। ऊपर कॉन्स्टेंट आ जाएगा a b और c। लघुत्तम लीजिए, ए बी सी का मान निकाल लीजिए, समाकलन कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। देखिए 11वां क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे हर में आपको x कॉमन निकालना है, फिर x कॉमन निकालने के बाद में x स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, उसको x माइनस 2 और x प्लस 2, जैसे भी 10वां किया ना सेम टू सेम 11वां क्वेश्चन भी उसी तरीके से सोल्व करना है, 3 हिस्सों में विभाजित करना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा, गुणनखंड रिपीट हो रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को इसमें जो नया मेथड अपने को सीखना है वो सीखना है इस 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वें क्वेश्चन से अपने को एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है क्या कि हमें दे रखा है 13वें क्वेश्चन में कि 1 माइनस 3x और फिर बटा में दे रखा है 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x क्यूब। अपने को इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे और कॉमन वगैरह निकाल लेंगे। पहले जोड़े में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाल के 1 प्लस एक्स लिख दो। दूसरे में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो अंदर 1 प्लस एक्स में रह जाएगा। और 1 माइनस में 3x बटा में 1 प्लस एक्स अपनों ने कॉमन निकाल लिया और इधर बच गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब अपने इसके और ज़्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते, मतलब इस हिस्से के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे बीच में प्लस आ जाने के कारण। वर्गों का अगर अंतर होता तो कर देते, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमी का लगा देते। लेकिन अब क्या है कि अपने इसके गुणनखंड कर नहीं सकते। अब इसको आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि नीचे गुणनखंड तो हुए हैं लेकिन प्रॉपर गुणनखंड नहीं हो पाए। ठीक है, ये पद अलग गुणा में टूट गया, गुणा में ये भी टूट गया, लेकिन यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है। अब इसको आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे कि जितने ज़्यादा गुणनखंड हो सकते थे उतने तो कर लिए, और ज़्यादा गुणनखंड हो नहीं सकते। तो अब आगे इसको आंशिक भिन्नों में लिखने का तरीका क्या होगा कि उचित भिन्न थी,
उचित को हमने गुणनखंडों के रूप में कर लिया अलग अलग। ठीक है, कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे गुणनखंड कितने हैं, 2। कितने गुणनखंड हैं, 2 ही गुणनखंड हुए ना, गुणनखंड तो 2 ही हुए। ठीक है, इसके और ज़्यादा गुणनखंड हो नहीं पाए कि पावर यहाँ पे 3 थी तो अपने चाहते कि 3 गुणनखंड हो जाए, 3 हो नहीं पाए, 3 इसके अलावा 2 ही गुणनखंड है तो 2 हिस्सों में टूटेगा कि एक हिस्सा इसके लिए और एक हिस्सा इसके लिए। तो इसका हिस्सा तो ये मतलब इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा। अब ये तो रेखिक पद है, ये रेखिक पद है तो ऊपर एक कांस्टेंट आ गया बी, लेकिन ये वाला जो पद है वो रेखिक नहीं है, ये एक द्विघातीय व्यंजक है। 2 घात में है कि x² प्लस में 1, तो जब द्विघातीय व्यंजक हो, अब देखिए इसका अगर अपने अवकलन करें किस रूप में बनता है, इसका अवकलन x² का क्या बनेगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका अवकलन आया 2x प्लस 0 के रूप में। वो 0 भी कांस्टेंट के रूप में ही सोचना है, कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है और वो भी कांस्टेंट है, तो मतलब अपने को ऊपर लिखना है bx प्लस में c, अपने ऊपर क्या लिखना है bx प्लस में c लिखना है अपने को। ठीक है, तो ये दूसरा लिखने का तरीका है। मतलब ये आंशिक विनोद से मैंने जो आपको बोला था कि टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन था जिसमें कोई भी गुणनखंड रिपीट नहीं होता, सारे रेखिक पदों में होते थे, सबको a के अपॉन में, b के अपॉन में, c के अपॉन में, d के अपॉन में, इस तरीके से अपने अलग अलग कर लेते थे। दूसरा जो तरीका था वो इसमें गुणनखंड जिसमें रिपीट होते थे, उसमें हालांकि ऊपर आता तो वही था a b c, लेकिन नीचे जो रिपीट हुआ ना तो उसको उतनी बार लिखना होता था। अब तीसरे में क्या हुआ कि प्रॉपर गुणनखंड हो नहीं पाए। ठीक है, जितने गुणनखंड अपने चाहते थे उतने हो नहीं पाए, कि अपने को 3 गुणनखंड चाहिए थे, 3 हो नहीं पाए, गुणनखंड 2 ही हुए। तो दोनों को अलग अलग तो चलो कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। पहला मान a के अपॉन में भी आ गया क्योंकि उसमें सिर्फ रेखिक पद है, रेखिक पद के लिए ऊपर ही आता है। जो दूसरा पद है वो एक बहुपद है द्विघात का, 2 घात का बहुपद है, तो 2 घात के बहुपद के लिए याद रखना ऊपर क्या आएगा bx प्लस में c आएगा। रूप मिलता जुलता इससे है कि इसके अवकलन के जैसा रूप ऊपर कांस्टेंट के रूप में लिखना है, अवकलन के जैसा रूप कांस्टेंट के रूप में। चलिए अब अपने को क्या करना है, a b और c के मान निकालने हैं। a b c के मान किस तरीके से निकालेंगे, तो अब अपने को लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना है। तो इन दोनों का गुणा लघुत्तम आ जाएगा कि 1 प्लस एक्स का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर a के गुणा में आ जाएगा, फिर bx प्लस c इस पूरे के गुणा में आ जाएगा 1 प्लस में x, और इधर ये चली रहे। ठीक है, ये इधर चली रहे, दोनों की तुलना करूंगा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, अंश बराबर आ जाएगा किसके, अंश के। ठीक है, अंश को अंश के बराबर लिख देंगे कि 1 माइनस 3x जो है, 1 माइनस 3x बराबर आ जाएगा a गुणा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर bx प्लस में c और इसके गुणा में 1 प्लस में x। ठीक है, अब अपने को a b और c के मान निकालने हैं। तो पहले तो आप करो x का मान लिख दो -1, इससे होगा क्या, ये सारा का सारा पद 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ -1 लिखोगे, ये सारा 0, इधर -1 लिखा तो 1 माइनस 3 गुणा -1, फिर a गुणा में 1 प्लस में स्क्वायर करोगे -1 की प्लस 1 आ जाएगा, -3 का -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3 और ये बन जाएगा 2a, तो 4 बराबर 2a। तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, a का मान 2 आ गया। अब अपने को b और c का मान निकालना है, तो b और c का मान निकालने के लिए अब अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिखते रहो। जैसे मान लो मैंने x का मान 0 लिख दिया, मैंने x का मान कितना लिखा 0, तो यहाँ पे 0 लिखा तो ये खत्म हो गया, 1 रह गया, यहाँ पे 0 लिखा तो 1 प्लस में 0 सिर्फ a रह जाएगा, ये 0 लिखा, ये b खत्म हो गया, यहाँ पे 0 लिखा, ये वाला x खत्म हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा इधर से और इधर से 1 बचेगा, मतलब c प्लस में c, और a का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख दो, तो c का मान भी कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, a का मान आ गया, c का मान आ गया। अब अपने को b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए x का मान कुछ भी लिख दो, मैंने x का मान 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा तो 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2, यहाँ पर 1 लिखा तो 1 प्लस में 1 2a, यहाँ पे 1 लिखा तो b प्लस में c, और यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 प्लस 1 2। अच्छा, a और c का मान तो है ही, a का मान 2 है तो -2 बराबर, यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4, फिर b, c का मान -1। अब देखिए ये 4 है, इधर जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस के 6 में इस 2 का भाग जाएगा माइनस का 3, और उस माइनस के 3 में ये 1 जुड़ेगा, सोल्व कर लेना, -3 में 1 जुड़ेगा माइनस का 2, कि ये पहले 4 इधर आया, माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6, 2 का भाग दूंगा माइनस का 3, और ये उधर आगे जुड़ेगा तो -3 में 1 जब जोड़ूंगा तो माइनस का 2, तो b का मान माइनस का 2 बन जाएगा। तो a b और c के मान निकाल लिए। अब a b और c के मान निकालने में करना क्या है, ये मान अपने को यहाँ लिखने हैं।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समाकलन के अंदर। अभी मैं समाकलन का यूज़ करूँ, वो लिख लेना कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर i के बराबर ये सब कुछ आने लग जाएगा। तो देखिए a का मान तो है 2, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 कि 2/1 प्लस x dx, ठीक है। फिर प्लस b और c का मान, b का मान -2 है और c का मान कितना है, -1 है। तो -2 -1/1 प्लस x² dx, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। c का और किसका, b का और c का मान लिख दिया। अब अपने को यहाँ पर समाकलन करना किस प्रकार से है कि इसका समाकलन तो हो रहा है, इसका तो इजीली सोल्व हो ही रहा है समाकलन। ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर अंदर 1/ये x का रूप है तो log mod x प्लस log mod x बन जाएगा, ठीक है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है समाकलन की, हमें सिर्फ दिक्कत है यहाँ कि इसका अपने समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो उसका जो समाकलन है वो आपको मैं अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इस माइनस को पहले कॉमन निकाल लो, तो बाहर जो प्लस है ना वहाँ माइनस आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो उस पद का मैं समाकलन अभी करूँगा। अब उसका समाकलन किस प्रकार से करना है तो वो देखिए। उसको I1 मान लीजिए, उस समाकलन को कि 2x प्लस में 1 और बटा में x² प्लस 1 का अपने को करना है समाकलन। तो अब इसको आपको हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग करना है, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो I1 बराबर क्या आएगा, 2x बटा में x² प्लस 1 डॉट में dx और फिर 1 बटा में x² प्लस में 1 डॉट में dx। और ध्यान देना, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था ये वाला रूप, अगर आपको याद हो तो, कि ऊपर अवकलन है नीचे फलन है, कि इसका अवकलन ऊपर दे रखा है, ऊपर अवकलन है और नीचे फलन है। f डैश के बटा में अगर f आता है, f डैश के बटा में अगर f आता है तो उसका समाकलन में लिखा था log mod f, log mod f। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका समाकलन कि log mod x² प्लस 1 प्लस, और ये आपको याद हो तो सूत्र है, ये तो 9.1 में ही आ चुका है कि tan इनवर्स का अवकलन ये होता था, तो इसका समाकलन tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये जो समाकलन आया ये वहाँ इसकी जगह आ जाएगा, और इसका समाकलन मैंने आपको बता ही दिया था, log की फॉर्म में बन जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अभी छठे क्वेश्चन का समाकलन किस प्रकार से करना है। तो छठा और नौवां दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों का तरीका एक जैसा है, बस संख्या बदली हुई है। तो देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ऊपर तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं x² है, लेकिन नीचे x की पावर 4 दे रखी है और फिर x² और दे रखा है, डबल पावर और उसकी आधी पावर। ध्यान देना, डबल पावर और उसकी आधी पावर दे रखी है। तो अगर इस तरीके का आपको रूप दिखाई देता है तो इस रूप को आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर आप एक बात लिखेंगे कि सुविधा के लिए, यहाँ लिखेंगे आप कि सुविधा के लिए x² बराबर y लिखने पर क्या करना है, x² को एक बार आपको y लिखना है। प्रतिस्थापन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल रूप में देखने के लिए कि y लिखना है x² की जगह। ऊपर y आ गया, नीचे x की पावर 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा y² माइनस y माइनस में 12। अब ये क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमको आसानी से आता है या हमने कर ही रखा है। कैसे कर रखा है कि अगर यहाँ x होता तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे। कैसे कि देखिए ऊपर y है, नीचे देखिए y² माइनस y माइनस 12, इसके आप कर सकते हो गुणनखंड। तो 4 तिया 12, तो y माइनस 3 और y माइनस 4, सॉरी प्लस का 3, हाँ। तो y ऊपर तो है ही, नीचे इसके गुणनखंड किए तो y प्लस में 3 और y माइनस में 4 इसके गुणनखंड हो गए। और उचित रूप में है, ठीक है, परिमेय है, उचित रूप में है, गुणनखंड हो चुके हैं। आंशिक भिन्नों से अलग अलग करना है कि नीचे 2 पद हैं, लो 2 पदों में लिख दिया। पहला पद ये y प्लस 3, दूसरा पद यहाँ आ जाएगा y माइनस 4, इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा b। लघुत्तम लीजिए, a b का मान निकाल लीजिए। तो y जो बराबर है वो आ जाएगा a इंटू में y माइनस 4 और b इंटू में y प्लस में 3। तो y का मान जैसे पहले 4 लिखा तो ये खत्म हो गया, तो 4 बराबर ये 0, 4 प्लस 3 7b। तो b का मान आ गया 4/7। फिर y का मान लिखे तो 3 माइनस का, तो माइनस का 3 लिखा इधर, ये माइनस का 7 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। तो a का मान आ गया 3/7। तो यहाँ a और b के मान लिख दो। तो a का मान कितना, a का मान है 3/7, ठीक है। समाकलन करना है वो लिख देना x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने a का मान लिख दिया, 3/7। y की जगह वापस लिख दो, अपना काम पूरा हो चुका है। y की जगह वापस x² लिख दो, तो 1/x² प्लस में 3 इधर आ जाएगा dx। फिर प्लस b का मान 4/7, तो ये b का मान 4/7 और इधर y का मान x² माइनस 4। और अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
इसका समाकलन इजीली अपने सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सूत्र बन गया 9.3 वाला, tan इनवर्स वाला 1/a tan इनवर्स x बटा a, 3 को लिख देना √3 का स्क्वायर, तो 1/√3 tan इनवर्स x बटा में √3, और ये है वर्गों का अंतर, 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9.4 का सूत्र पहले 1/2 log मोड x माइनस a बटा में x प्लस में a। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इन दोनों के समाकलन सोल्व करने थे। यहाँ पर tan इनवर्स का सूत्र और यहाँ पर log वाला सूत्र आप खुद वो सोल्व कर लेना। आपको सिर्फ ये चीज़ समझानी थी कि अगर डबल पावर और उसकी आधी पावर दे रखी हो तो सुविधा के लिए एक्स स्क्वायर को वाई वाला रूप वाला तरीका अपने अपना के आंशिक विलोम से इसको सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट इसको एक्स स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, फिर यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ पर दिक्कत ऐसे आएगी क्योंकि अपने जैसे y का मान निकालने के लिए 3 लिख रहे हैं माइनस का, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि y बराबर किसके एक्स स्क्वायर या वर्ग माइनस में होता नहीं है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए कि उस चीज़ को ना दिखाएं अपने, तो इसलिए उसको हमने क्या किया y में चेंज कर दिया। चलिए बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिख रही है 14वां 15वां और 16वां, इन तीनों को किस तरीके से करना मैं आपको इसमें सिर्फ हिंट दे दूंगा, लास्ट तक सोल्व आपने खुद ने करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो a + x स्क्वायर एज इट इज़, नीचे से x निकाला कॉमन तो x की पावर 4 - 1, और अपने जानते हैं कि जो ये x की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो इसको अपने वर्ग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर - 1 और x स्क्वायर प्लस में 1, ये वो सर्वसमीका बन जाएगी a - b और a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर जब इसको सोल्व करोगे तो ये चीज़ ही बनेगी, ऐसा लिख सकते हैं हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कैंसिल हो गया तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर आ गया कांस्टेंट 1, ये x, और ये जो x स्क्वायर - 1 है इसको फिर से कि ये वर्गों का अंतर है तो वर्गों के अंतर ग्रुप में इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर देंगे कि x - 1 और x + 1, वही a स्क्वायर - b स्क्वायर वाली सर्वसमीका। तो अभी क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हमने इस रूप में चेंज कर दिया, तो नीचे 3 गुणनखंड हैं तो 3 हिस्से बना लो अलग अलग, पहले हिस्से में x आ जाएगा, दूसरे में x - 1 आ जाएगा, तीसरे में x + 1 आ जाएगा। इधर a b c खुद सोल्व कर लेना, आगे कांस्टेंट के मान निकालने हैं, लघुत्तम लेके सबका समाकलन log की फॉर्म में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 2 है, तो ये है अनुचित परिमेय फलन, इसको पहले उचित में चेंज करो, पहले दे दो भाग देने से क्या होगा, चेंज हो जाएगा उचित में, फिर इसको चेंज कर देना आंशिक विलोम में। तो इसका भाग देखिए मैं बताता हूँ कि भाग इसका किस प्रकार से देना है। तो ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद का भाग देना है, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 का भाग देना है x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3 के अंदर। तो पहला भाग जाएगा 1 पे, ये लो 1 से तीनों का गुणा किया, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, निशान चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 5x में से 3x माइनस कर दिया, 2x रह गया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, प्लस का 1 रह गया। आगे भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर कम है नीचे वाले पद में, तो भाग नहीं जाएगा। लिखना किस प्रकार से है, तो पहले लिखते हैं भागफल को, ये लो भागफल आ गया, फिर प्लस में शेषफल आ जाता है, ये शेषफल आ गया, और अब ये वाला जो पद है वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या आ जाएगा 2। अब अपने को इसका जैसे समाकलन करना है, तो इस एक के समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, इस एक का समाकलन तो x बन जाएगा कि अगर अपने को इसका समाकलन करना हो कि इसका अपने समाकलन किस प्रकार से करेंगे कि वो जो एक है, ठीक है, ये एक 1.dx के रूप में आ जाएगा, प्लस में वो जो बचता है साथ में 2x प्लस में 1 और फिर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। दिक्कत इसकी है कि इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं क्योंकि नीचे वाले पद क्यों रहे हैं गुणनखंड, उचित बिंदु है, उचित में तो चेंज हो गया, गुणनखंड कर लो फिर आंशिक में चेंज कर लेना। कि इसको लिखा हमने ऐसे साइड में कि 2x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है। पहले इसके कहिए गुणनखंड, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के गुणनखंड होंगे x प्लस 1 और x प्लस में 2, मैं यहाँ पे गुणनखंड लिख देता हूँ, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस में 2 हो गए इसके गुणनखंड। तो ये 2 पदों में टूट गया, ये लो अलग अलग कर दो आंशिक भिन्नों में, ये पहला पद यहाँ आ जाएगा, दूसरा पद यहाँ आ जाएगा, ऊपर एक एक कांस्टेंट लगा दो, लघुत्तम ले लेना, कांस्टेंट का मान निकाल लेना, दोनों का समाकलन कर देना लॉग के फॉर्म में, इसका समाकलन भी लॉग के फॉर्म में, इसका समाकलन भी लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, कांस्टेंट के मान आपको साथ में लिखने हैं मल्टीप्लाई के अंदर। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सोल्व करना था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से गुणनखंड वगैरह बना रखे हैं, इस पद के और ज़्यादा गुणनखंड कर नहीं सकते, 2 गुणनखंड अपने को दिखाई दे ही रहे हैं, तो 2 हिस्सों में इसको अलग अलग कर दो, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा bx प्लस में c। अभी इसके जैसा ही एक सोल्व मैंने आपको सोल्व करवाया भी है, तो उसी तरीके से इसको सोल्व करना है, a b c के मान निकाल कर और फिर इसका समाकलन, जो तरीका वहाँ पर हमने यूज़ किया ना सेम टू सेम वही तरीका यहाँ पर भी अपने को यूज़ करना है। तो उस चीज़ को देख लेना, उस सवाल को अच्छे से समझ लेना, जो इससे पहले वाला मैंने आपको सोल्व करवाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व करना है। अब अपने पास जो बचे हुए क्वेश्चन है 17 से लेकर
24 तक के, ठीक है। 17 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन है ये भी सभी हैं तो इसी के ऊपर ही कि आंशिक भिन्नों में अपने इनको विभाजित करना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले अपने को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। बात करते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की। तो देखिए 17वां, 18वां और 19वां तीनों क्वेश्चन ए के ऊपर आधारित हैं। तीनों में e की पावर x को t मानना है, प्रतिस्थापन करना है। देखिए कैसे, थोड़ी बहुत चेंजिंग भी है स्टार्टिंग जो है उसमें, कि जैसे इस क्वेश्चन में e की पावर -x है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, e की पावर x का ना ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आप चाहे तो इसको प्लस में बना के लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, e की पावर x को ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने ऊपर e की पावर x का गुणा कर दिया और नीचे जब मैं e की पावर x लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ भी e की पावर x और यहाँ भी e की पावर x, ऐसे ऊपर नीचे गुणा में लिख दिया। इसका गुणा एक के साथ कर दिया, ये आ गया e की पावर x। अब इसका गुणा क्या है कि इन दोनों से होगा, तो इसका गुणा जब इसे 1 से करूंगा तो e की पावर x बन जाएगा। अब e की पावर x का गुणा e की पावर -x से करूंगा, आधार समान है, घातों का जोड़ हो जाएगा, तो -x और x को जोड़ूंगा तो 0 बन जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना, 1। अब जैसे मान लो अपने को इसका समाकलन करना था, ठीक है, इसको i के बराबर अपने लिख लेंगे समाकलन के लिए कि e की पावर x बटा में 1 प्लस e की पावर x फिर e की पावर x -1 डॉट में dx। अब मुझे पता है कि अगर मैं e की x को t मानूंगा, e की x को अगर मैं t मानता हूँ तो e की x dx बराबर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा ना। तो ये वाला मान जो है ये दोनों ये dt में चेंज हो जाएंगे, मतलब ऊपर तो आ गया dt, नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी और t माइनस 1। ये ऐसे कर दो t प्लस 1 और t माइनस 1। और अगर आपको ध्यान हो t प्लस 1 का t माइनस 1 से गुणा करोगे, या चाहो तो आप इसको आंशिक भिन्नों से सोल्व कर लो, या डायरेक्ट आप इसमें सूत्र लगा दो कि t प्लस 1 का t माइनस 1 से अपने गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस में 1 बनेगा कि dt बटा में टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसको स्क्वायर कर दो ऐसे, तो 1 बटा 9.4 का स्टार्टिंग वाले जो सूत्र थे, तो सूत्र उनमें से एक सूत्र है ये कि 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बटा में 2a log mod x होने से बटा में x प्लस a। तो उस सूत्र से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, यहाँ आपको सिर्फ सूत्र लिखना बाकी रह गया, सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लास्ट में टी का मान लिखना है। इस क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है, e की पावर x का ऊपर नीचे गुणा करना है और फिर e की x को t मानना है। जब आप ऐसा कर लोगे, जब आप e की x को t मान लोगे, जब आप ये दो बातें यहाँ पर यूज़ करोगे, ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर फिर से, तो इससे क्या होगा कि ऊपर तो dt बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा t और t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कि समाकलन और डॉट जब dx लगाओगे तो इस तरीके का रूप बन जाएगा। जब ये प्रतिस्थापन करोगे कि e की पावर x को t मानना है, e की x dx बराबर dt आ जाएगा, ऊपर dt बन जाएगा, नीचे t माइनस 1 का स्क्वायर ही आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि नीचे जो है इसके आपको आंशिक भिन्न करने हैं, आंशिक भिन्नों में इसको अलग अलग लिखना है। मतलब यहाँ एक लगाया कि 1 बटा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लो 3 इससे आगे, क्योंकि 3 गुणनखंड है, एक ये रहा और 2 ये रहे, तो ये t तो यहाँ आ गया, ये t माइनस 1 यहाँ आ गया, एक बार और है, ये लो एक बार और लिख दिया, दूसरी बार लिखा तो पावर 2 लगा देंगे, इधर a इधर b इधर c। आगे सोल्व आप खुद करेंगे, a b c के मान निकालें, फिर इसका समाकलन करना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसका अपने को समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो e की x को t माना, तो e की x dx, ये ऊपर वाला जो मान है ये तो dt में चेंज हो गया, e की पावर 2x है तो e की x को t माना हुआ है तो ये t स्क्वायर में चेंज हो जाएगा कि e की पावर x को t माना हुआ है ना, तो ये t स्क्वायर बन गया, ये t आ गया, ये लो। अब t स्क्वायर प्लस में 5t प्लस 6, आसानी से आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गुणनखंड करने के अंदर। कि हमें जो समाकलन करना है अब वो करना है 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 का समाकलन करना है, ठीक है। 1 बटा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो इसको पहले गुणनखंड करके लिखेंगे t प्लस 2 t प्लस 3, 2 पद हैं, ये लो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये t प्लस 2 ये t प्लस 3, इधर a इधर b, लघुत्तम लो, तुलना करो, ए बी का मान निकालो, फिर इसका समाकलन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने थे। अच्छा, इसी तरीके से आपको 20वां क्वेश्चन सोल्व करना है। 20वें क्वेश्चन में tan x को t माना है, ऊपर sec स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे tan x को t मान लेना। क्वेश्चन देखोगे आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। और इसी तरीके से जो 23वां क्वेश्चन है वो 16वां जो क्वेश्चन किया था उसके ऊपर आधारित है, bx प्लस c वाले तरीके के ऊपर आधारित है। बात करते हैं 21वें और 22वें की। देखिए 21वां और 22वां जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 को आप जरूर करके देखना। मैं 21वां 22वां क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवा देता हूँ अभी, ठीक है। 21वां सोल्व कराऊंगा, 22वां आप खुद करेंगे एग्जाम्पल 28वें को देख कर, क्योंकि 28वां और 22वां एक ही बात है। और अब अपने 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, 21वां और 24वां, सिर्फ 21वां 24वां ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ अभी। देखिए 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको 1 बटा में x और फिर x की पावर 5 दे रखा है। 21वां क्वेश्चन
कि 1/x और x की पावर 5 + 1, हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि x की पावर 5 यहाँ पर आपको ये दिक्कत करेगा कि इसको कैसे ना कैसे करके हटाएं, इसको सरल करें। अब इसको सरल करने का तरीका ये है कि इससे एक कम का ऊपर नीचे कर दो गुणा, मतलब x की पावर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। x की पावर 5 दे रखी है, मैंने x की पावर 4 को नीचे गुणा कर दिया। अच्छा, यहाँ x की पावर 1 है और ये x की पावर 4 है, तो देखिए क्या बनेगा, ये दोनों में आधार समान है, घातों का जोड़ हो जाएगा, तो x की पावर 5 फिर x की पावर 5 + 1 डॉट में dx। और अगर मैं x की पावर 5 को t मान लूँ, अगर मैं x की पावर 5 को t मान लूँ तो इसका अवकलन बनेगा 5 x की पावर 4 फिर dx बराबर में dt, और यहाँ से x की पावर 4 फिर dx का मान आ जाएगा dt बटा में कितना 5। मतलब इन दोनों की जगह मुझे लिखना है dt बटा में 5, मतलब dt बटा में 5 लिख दिया। इसको t माना हुआ है, मतलब इसको t माना हुआ है ना, तो यहाँ t आ जाएगा और यहाँ t + 1 आ जाएगा, t + 1। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 बाहर आ जाएगा। समाकलन करना है 1/t + 1 का। तो नीचे 2 गुणनखंड है, 2 हिस्सों में तोड़ लेना, आंशिक भिन्नों से इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब 1/t और t + 1 है। चाहो तो निरीक्षण के रूप में भी लिख सकते हो, छोटे में से बड़ा छोटा पद पहले, मतलब 1/t पहले और 1/t + 1 बाद में, और दोनों में अंतर कितने का है, अंतर 1 का ही है, बस यही बनेगा। आप चाहो तो करके देख लेना कि t + 1 इधर आएगा, ये t उधर जाएगा, t कट जाएगा, ऊपर 1/t × t + 1 ही आने वाला है। आप आंशिक भिन्नों से जब सोल्व करोगे ना तो a का मान 1 और b का मान -1 आएगा। तो अब अपने को इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन भी लॉग की फॉर्म में और उसका समाकलन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वो जो 28वां एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को देखना है, उसको सोल्व करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कम पावर का, कि यहाँ पर x की पावर 5 है, तो उसमें क्या है कि x की पावर नीचे n दे रखी है, कुछ इस तरीके का है, तो x की पावर 1 कम से ऊपर नीचे गुणा करना है, कि x की पावर n - 1 का ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। और फिर इसी को जैसे t माना तो वहाँ x की पावर n को t मानेंगे। आप करके देखना, फिर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अपने इसका लास्ट क्वेश्चन जो 24वां, उस 24वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन, हमें समाकलन करना है 1 - cos x और फिर बटा में है इसके cos x और गुणा में है 1 + में cos x। अब देखिए इसका समाकलन किस प्रकार से होगा, अपन इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, क्या कोई प्रतिस्थापन हो सकता है या कुछ और अपनी तरफ से यूज़ करें जिससे कि सरल हो जाए। तो यहाँ पर एक तरीका आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि अगर मैं कोस जोड़ दूं और कोस घटा दूं ऊपर वाले पद में, समझे इस चीज़ को मैंने क्या किया है। यहाँ पर देखिए 1 - cos x, ये 1 और ये कोस, ये रहा 1 और ये रहा माइनस का कोस, ये मैंने बीच में अपनी तरफ से किया है, कोस जोड़ दिया कोस घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब इसे होगा क्या, देखिए 1 + कोस तो ये है इस साइड में, इसको तो अलग से लिखा, -कोस माइनस का 2 कोस कर दिया, और इधर बटा में कोस × 1 + में कोस। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले पद को, इस पद को यहाँ और यहाँ दोनों के बटा में अलग अलग लिखना है। तो जब मैं इस पद को यहाँ इसके बटा में लिखूंगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + में cos x और बटा में cos x और फिर 1 + में cos x डॉट में dx, फिर माइनस का 2 cos x बटा में cos x और 1 + में cos x डॉट dx, ठीक है। अलग अलग कर दिया कि इस पद को दोनों के बटा में अलग अलग लिख दिया, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 1 + cos से 1 + cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये cos बचेगा और ये cos अंश में जाके sec के अंदर चेंज हो जाएगा कि sec x dx, माइनस का 2 बाहर, ठीक है, cos से cos कट गया, 1 बटा में 1 + में cos x। और sec का समाकलन हम जानते हैं, sec का समाकलन log mod sec x + में tan x होता है, तो sec के समाकलन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका समाकलन log mod sec x + में tan x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए आप चाहे तो प्रमेयीकरण का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 - cos को अपने से गुणा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज़ कर सकते हैं कि 1 + cos का एक सूत्र होता है। देखिए sec का समाकलन तो लिख देना कि log mod sec x + में
10x माइनस 2 बड़ा रहेगा तो 1 अपॉन में, तो 1 प्लस कोस का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। अर्धकोणों का सूत्र है ये कि 1 प्लस कोस का सूत्र लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, और 1 बटा कोस स्क्वायर चेंज हो जाएगा सेक्स स्क्वायर में, मतलब माइनस के अंदर, ठीक है। ये तो लिख ही देना आप इधर, यहाँ आ जाएगा माइनस के अंदर सेक्स स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर का हम जानते हैं 10 होता है समाकलन, तो 10। बस ध्यान क्या रखोगे, नीचे 1 बटा 2 और आ जाएगा, x के गुणांक का भाग देना है और ये पद साथ में चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपकी 9.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसकी आप एग्जांपल वगैरह भी सोल्व करके देखना। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बोला है सोल्व करने, उनको आप जरूर ट्राई कर लेना उन क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे 9.5 की। 9.5 के अंदर भी आपको फिक्स मेथड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।